अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान खबर टीवी के प्रोग्राम माइंड गेज के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशस्तों के हवाले से जो फैसला सामने आया उस पर हुकूमती रद्द-ए-अमल, और ये जो फैसला है क्या हुकूमत के से कुछ गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से कुछ वो जज साहबान जिनके बारे में अमूमी तौर पर यह तसव्वुर किया जाता है कि वो आइन और कानून की तशरीह करते हुए आइन और कानून की हदूद से बाहर नहीं जाते, तो उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और इस फैसले के हवाले से जो ये जो सारी सूरत हाल डेवलप हुई है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के हवाले से, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, वो क्या दो बड़ी वजूहात हैं जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सामने आया। अब हुकूमती वज़रा और हुकूमत के हामी जो मुस्लिम लीग नून के ख़ास तौर पर हामी जो तजिया निगार और यूट्यूबर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये इमरान खान की मोहब्बत में फ़ैसला आया है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत का बड़ा हिस्सा भी इसी किस्म की बातें कर रहा है कि ये इमरान खान की मोहब्बत जो है वो छलकी है और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इमरान खान की मोहब्बत में यह फ़ैसला दिया है। अगर हम हक़ाइक़ का जायज़ा लेने की कोशिश करें, एक दो जज साहबान को छोड़ के बाकियों के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने ये फ़ैसला महज इस बुनियाद पर दिया है कि वो इमरान खान से मोहब्बत करते हैं या उनको इमरान खान से हमदर्दी है। अगर ऐसा होता तो जब इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद ये जो कुछ हो रहा था, वो जज साहबान अगर इमरान खान की मोहब्बत में मुब्तला होते और ये फैसला उन्होंने इमरान खान की मोहब्बत में दिया होता, तो फिर वो खामोश नहीं रहते, वो उसी वक्त अमल में आते, उसी वक्त सरगर्म होते और वो दबाव डालते चीफ जस्टिस जनाब काजी फायज़ ईसा साहब पे और उनको कहते हैं कि इसके हवाले से बेंच बनाएं। वो इलेक्शन में धांधली का मामला हो, वो तहरीक इंसाफ के साथ इलेक्शन से पहले जो कुछ हुआ, वो खामोश रहे। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि जिसके बाद फिर ये फैसला सामने आ गया और जिस पे अब हुकूमत हक्का बक्का है, हुकूमत बुखलाहट का शिकार है और वो अब अजीब किस्म की तावीलें जो है वो पेश कर रही है। और ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट के इन 8 जजेस को जो है वो पार्लियामेंट से जवाब दिया जाएगा। और ऐसा लगता है कि ऐसी सूरत हाल पैदा होने जा रही है जैसी कि उमर अतिया बंदियाल साहब जब चीफ जस्टिस थे और उनके हम ख्याल जजेस थे, वो 4, 5 या 6 जजेस बैठ के फैसला करते थे हर केस का, तो उसके हवाले से फिर पार्लियामेंट में तकरीरें होती थी और एक मुहाज़रा की कैफियत जो है वो नज़र आती थी। अब भी लगता है कि हालात उसी जानिब बढ़ रहे हैं, लेकिन आज ये हमारा मौजू नहीं है। हम इस बात पे बात करेंगे, इस मामले पर, कि वो क्या दो बड़ी वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया। क्योंकि ये जज साहबान हम ख्याल नहीं हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला, उन पर कोई भी इल्ज़ाम लगाया जा सकता है, लेकिन ये इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता कि वो आइन पसंद आज़ाद जहन रखने वाले जज नहीं हैं। इसी तरह जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बारे में भी अगर आप उनके फ़ैसलों की तफसील देखें, उनकी तारीख़ देखें फ़ैसलों की, वो लाहौर हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो, ख़ासतौर पर सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने हमेशा आइन और कानून की जो है वो तशरीह की और आइन और कानून की हदूद के अंदर रहते हुए फ़ैसले दिए। और वो जब एक हम ख्याल जजेस का ग्रुप मौजूद था साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अतिया बंदियाल साहब की सरबराही में, तो जस्टिस मंसूर अली शाह उसका कभी हिस्सा नहीं बने। तो फिर आखिर क्या हुआ कि वो जजेस जो कभी साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अतिया बंदियाल साहब के ग्रुप में होते थे, अब वो जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस इरफान सादत ख़ान, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह, वो जो हैं इस फैसले में उनके साथ जाके खड़े हो गए। तो इसके ऊपर बात करते हैं। पहली वजह तो ये है कि हुकूमत ने दो बड़ी गलतियां की हैं सारे मामले में और सूरत हाल को अंडर एस्टिमेट किया। जो जजेस की सेंसिटिविटी है इन दोनों मामलात के साथ, उसको सही तौर के ऊपर जज नहीं कर सकी हुकूमत, और हुकूमत ने वक्त से पहले बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अपने पत्ते शो कर दिए, बहुत सारी चीज़ें टेबल पे सामने रख दी, जिसका फिर अब अदलिया की तरफ से जवाब आया। एक बात तो मैं वाजे कर दूं नाजरीन कि ये कोई कानून और आइन की हुक्मरानी की लड़ाई नहीं है, जंग नहीं है, ये पावर स्ट्रगल है। सुप्रीम कोर्ट अपनी जो पावर है वो उसका एक कुछ हिस्सा या थोड़ा हिस्सा या बहुत हिस्सा वो पार्लियामेंट को देने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ये इजाज़त देने के लिए तैयार नहीं है कि पार्लियामेंट जो चाहे जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो पावर्स है सुप्रीम कोर्ट उसके हवाले से लेजिस्लेशन करे। हालांकि जो पहले लेजिस्लेशन हुई थी तो उसके ऊपर जब उमर अतिया बंदियाल साहब ने स्टे दिया, उसके बाद फुल कोर्ट बना, तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पार्लियामेंट की हमायत की थी, वो पार्लियामेंट के साथ खड़े हुए थे।
इवन जो नैब तरामीम का केस था उसमें भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पार्लियामेंट के साथ खड़े थे, वो हम ख्याल जजेस के साथ खड़े नहीं हुए थे। अब ऐसा क्या हो गया? एक बात तो ये है कि जब काजी फायद ईसा चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने ये फैसला किया कि जो जुडिशल काउंसिल है जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करते हैं, उसका कानून तो मौजूद है लेकिन उसके रूल्स नहीं हैं, उसके बाई लॉज नहीं हैं। तो उन रूल्स को बनाने के लिए जो है वो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की क़यादत में एक कमेटी तश्कील दी। उस कमेटी ने काम किया, काफ़ी देर तक काम किया, कुछ महीने लगाए, रिटायर्ड जजेस से मिले, वो सीनियर वकला से मिले, उन्होंने बाहर की जो सुप्रीम कोर्ट्स हैं उनके जो रूल्स हैं उनका जायज़ा लिया और उसके बाद एक कॉम्प्रीहेंसिव रूल्स बना के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग में पेश किए। और इस पर कई महीने की अर्करेजी और मेहनत थी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की। हुकूमत ने क्या किया, बजाय इसके कि उसके ऊपर बहस करते, अगर उनकी कुछ चीज़ों के ऊपर इख्तलाफ था उसके ऊपर राय देते, तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो वफाकी वज़ीर कानून हैं, बहुत अच्छे बहुत बड़े कानूनदान हैं, वकला की सियासत का बड़ा नाम है, लेकिन वो सियासी जहन नहीं रखते हैं उस तरह से, वकील बहुत अच्छे हैं। उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, क्योंकि वो मेंबर हैं, तो उन्होंने जो जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ तो जुडिशल काउंसिल के इजलास में आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि जी हम इन रूल्स से नहीं इत्तफाक करते, हम पार्लियामेंट के ज़रिए से रूल्स बनाएंगे, जिसके ऊपर जजेस ने नाराज़गी का इजहार किया, लेकिन वो मीटिंग पोस्टपोन कर दी गई। लेकिन हुकूमत का ख्याल था कि उनको 2/3 मेजॉरिटी जो है वो मिल जाएगी इस मामले में, और उनके पास जो 2/3 मेजॉरिटी है उसको वो इस्तेमाल करेंगे। और आज़म नज़ीर तारड़ साहब यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने उस जुडिशल काउंसिल के इजलास में ये कहा, जिसमें चीफ जस्टिस साहब भी मौजूद थे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी मौजूद थे, जस्टिस मुनीब अख्तर और बार के नुमाइंदे और बाकी 2 चीफ जस्टिस जो हैं वो भी बाकी जो हैं वो मौजूद थे, सीनियर जजेस। तो वहाँ पर वकला के नुमाइंदे भी थे, बार के नुमाइंदे भी थे, तो वहाँ हुकूमत के नुमाइंदे अटॉर्नी जनरल साहब भी थे और वफाकी वज़ीर कानून भी थे। तो वहाँ उन्होंने कहा कि हम जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीका भी तब्दील करने जा रहे हैं आईनी तरमीम के ज़रिए, और हम रूल्स बनाएंगे। यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, और उसके बाद एक गलती ये थी, इसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ, फिर आपको थोड़ी सी और तफसील इसके हवाले से बताने की कोशिश करता हूँ। दूसरी गलती ये की, ये मामला एक तो हो गया जिसके बाद एक तनाव की कैफियत पैदा हुई। हुकूमत ने कोशिश नहीं की अटॉर्नी जनरल साहब के ज़रिए या वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ साहब के ज़रिए कि वो जस्टिस मंसूर अली शाह और बाकी जजेस के साथ बैठें और इसके ऊपर बात करें। दूसरा उसके बाद फिर ये तनाव में इजाफा हो गया। दूसरा जो मसला बना है वो बना जब आज़म नज़ीर तारड़ साहब मुख्तलिफ TV चैनल्स पे गए और उन्होंने कहा कि हम आईनी तरमीम कर रहे हैं, और हम आईनी तरमीम करके जजेस की जो उम्र है उसमें इजाफा कर रहे हैं, और साथ में चीफ जस्टिस का जो टेन्योर है उसको 3 साल कर रहे हैं, जैसे आर्मी चीफ का 3 साल का टेन्योर होता है, तो ये एक फिक्स टेन्योर हम कर रहे हैं। उसके ऊपर भी कुछ जजेस ने अपने रिजर्वेशन और नाराज़गी का इजहार किया। जब ये केस गया था 3 रुकनी बेंच के पास, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह जिसकी सरबराही फरमा रहे थे, अतर मिन्नल्लाह साहब भी उसका हिस्सा थे, जब उस पर स्टे ऑर्डर आया था, हुकूमत को समझ जाना चाहिए था कि जजेस का मूड इसके हवाले से क्या है, क्योंकि अगर हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी रहती तो फिर हुकूमत लॉज भी बनाती, बाई लॉज भी बनाती, रूल्स भी बनाती, और साथ में आईनी तरमीम करके जो चीफ जस्टिस की टेन्योर थी उसको भी फिक्स करते, और उसके साथ साथ जजेस की जो रिटायरमेंट की उम्र है उसके अंदर भी इजाफा करते, और भी पैकेज जो है वो पूरा लेके आते। तो ये वो वजूहात थी। इसके ऊपर भी हुकूमत ने अभी जब ये फैसला आया तो उसके बाद आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमाया कि जी हमारी बात हुई थी, तो चीफ जस्टिस जो हैं मौजूदा काजी फायद ईसा साहब, उन्होंने टेन्योर बढ़ाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा, अगर आपने कोई फैसला किया भी तो मैं अपनी मुद्दत पूरी करके चला जाऊँगा। ये बात आप पहले भी कर सकते थे, जब आपको पता था कि तनाव है, कुछ जजेस को ये अच्छा नहीं लगा कि आप उनके साथ कंसल्टेशन ना करें। आप सुप्रीम कोर्ट के सारे मामले में एक अहम स्टेक होल्डर है, आप वकला के नुमाइंदों से बात ना करें, आप बार काउंसिल के नुमाइंदों से बात ना करें, और आप जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट है उससे बात ना करें, और उनसे बात किए बगैर आप जो है वो इस तरह की TV चैनल्स के ऊपर आके बातें करना शुरू कर दें। आप
जुडिशल काउंसिल के इजलास में इस तरह की बातें शुरू कर दें तो फिर रिएक्शन आएगा। इसको, ये जो मौजूदा फैसला है, अगर हुकूमत अब भी ये एहसास नहीं करती कि ये उसकी गलत हिकमत अमली की वजह से आया, कुछ जजेस को धकेला गया है हुकूमत की गलतियों की वजह से, हुकूमत की स्ट्रेटजी और पॉलिसीज की वजह से, हुकूमत ने कुछ उन जजेस को जो इंडिपेंडेंट जजेस हैं, जो आइन पसंद जजेस हैं, उनके ऊपर आप कोई और इल्ज़ाम लगा सकते हैं, आप उनके ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि वो चेहरे देख के फैसला करते हैं, वो आइन और कानून के मुताबिक फैसला करते हैं। हाँ, यहाँ पर इसका फैसले के हवाले से बहुत सारे इतराज़ात किए जा सकते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर यह हुकूमत की गलत हिकमत अमली थी जिसने जजेस को अनाइट किया, जजेस को जो है वो नाराज़ किया और इस तरह की फिजा पैदा की, जिसके बाद फिर ये चामगोइयाँ शुरू हुई, एक तज़ब्ज़ब का शिकार हुए, एक इस्तराब आया और उसका नतीजा जो है इस फैसले की रोशनी में सामने आया। लेकिन हुकूमत अपनी गलतियाँ तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, अपनी गलत हिकमत अमली जो है उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। वो सारा बोझ जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस अतर मिनल्ला और इनके ऊपर डाल रही है, जो कि दुरुस्त नहीं है। और इसलिए अब भी वक्त है कि हुकूमत रीच आउट करे और इन मामलात को ठंडा करने की कोशिश करे, ना कि इसको मज़ीद जो है वो तनाव जो है उसके अंदर इजाफा किया जाए और ब्रेक तसादम की जो कैफियत है वो बनती हुई नजर आए। अगर ये तसादम हुआ तो उसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा, ना आइन के लिए, ना जमहूरियत के लिए, ना इस हुकूमत के लिए। असल में मसला ये है कि बहुत सारे जजेस ये जहन रखते हैं और हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से जजेस हैं जो पार्लियामेंट को कमतर जानते हैं और वो मुसलसल अपने फैसलों के ज़रिए इसका इजहार करते हैं। लेकिन आप जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस इरफान सादत खान और जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जिन्होंने चंद माह के बाद चीफ जस्टिस भी बनना है, आप उनके बारे में ये बात नहीं कर सकते कि वो पार्लियामेंट को कमतर जानते हैं। वो पार्लियामेंट को सुप्रीम समझते हैं, वो पार्लियामेंट की अथॉरिटी को तस्लीम करते हैं। लेकिन अगर पार्लियामेंट कुछ ऐसा करने की कोशिश करेगी या हुकूमत जिसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात होंगे जजेस के, तो फिर वो रिएक्ट करेंगे। तो इस फैसले को इमरान खान की मोहब्बत की बजाय इस रोशनी में देखना चाहिए कि ये एक रिएक्शन है जजेस का, और अगर अब भी हुकूमत ने अपना रवैया तब्दील ना किया, अपनी हिकमत अमली तब्दील ना की, तो फिर मज़ीद इस तरह के फैसले आ सकते हैं जिनसे हुकूमत को और ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। इस फैसले ने हुकूमत को धचका दिया है, इसके बाद अगर और इस तरह के फैसले आते हैं तो उससे और ज़्यादा धचका लगेगा और ज़्यादा हुकूमत बैकफुट के ऊपर जाती हुई नज़र आएगी। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।